अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर और घातक सेना में शामिल है, जहाँ सैनिकों की तुलना में चीन जैसे देशों की तुलना काफी कम हो, लेकिन अमेरिकी सेना के पास मौजूद हथियार उन सैनिकों को असीम ताकत देते हैं। एक से बढ़कर एक घातक और खतरनाक हथियारों की पूरी खेप अमेरिकी सेना के पास उपलब्ध है। लेकिन अब अमेरिकी सेना की ताकत में और भी इजाफा होने जा रहा है, जिसके लिए कई मिलियन डॉलर का सौदा किया गया है। अपने इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं अमेरिकी सेना को मिलने वाली उस हथियार के बारे में जो पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्ते नाबूद कर देगी। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। अमेरिकी सेना ने किया सबसे खतरनाक रक्षा सौदा। हम इसे सबसे खतरनाक रक्षा सौदा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सौदे के तहत जो मिसाइल सेना में शामिल होगी वो अमेरिका की ताकत को बेइंतहा बढ़ा देगी। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने 137 लंबी दूरी की हवा से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलों यानी LRASM के लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ 414 मिलियन डॉलर यानी करीब 3000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। इस सौदे के तहत मिसाइलों के अलावा सपोर्ट इक्विपमेंट, सिस्टम इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग सपोर्ट मुहैया करवाया जाएगा। ये मिसाइलें अमेरिका की लड़ाकू विमानों से दुश्मनों के युद्धपोत के ऊपर दागी जाएंगी, जिससे इन मिसाइलों की न केवल रेंज बढ़ेगी बल्कि दुश्मन के पास इसे रोकने के लिए भी काफी कम समय होगा। इन मिसाइलों की सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि दुनिया की सतह से कुछ ही फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के जहाज के पास पहुंचेंगी। इतनी नीची उड़ान भरने की वजह से दुश्मन के युद्धपोत में लगा रडार भी इसे डिटेक्ट करने में सक्षम नहीं होगा। वहीं लड़ाकू विमानों से लॉन्च किए जाने की वजह से इसे सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अमेरिका जिन मिसाइलों को खरीद रहा है उसकी रेंज करीब 300 नॉटिकल मील के आसपास है। इस मिसाइल में एंटी जैमिंग तकनीक लगी है, जिससे दुश्मनों की रडार इसे जाम नहीं कर पाएंगे। दरअसल एंटी जैमिंग तकनीक के जरिए मिसाइलों में लगे रडार को लॉक कर दिया जाता है, जिससे वो लक्ष्य से भटक जाती है। ये तकनीक युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों और जमीन पर मौजूद रडार स्टेशंस में लगी होती है। इसके अलावा इन मिसाइलों को ऑनबोर्ड सेंसर के साथ लक्ष्य का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे किसी ड्रोन या शिप के सेंसर के भरोसे नहीं रहते। दरअसल एक जटिल तकनीक है जिसमें मिसाइल को लॉन्चिंग के बाद उनके पेरेंट शिप, लड़ाकू विमान या ड्रोन गाइड करते रहते हैं। इस मिसाइल को स्टील्थ तकनीक से भी लैस किया गया है, जिससे लॉन्चिंग के काफी समय बाद तक दुश्मनों के लिए इसे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। अमेरिकी सेना खरीदने जा रही एंटी शिप मिसाइलों की खेप। दरअसल पिछले महीने जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिकी सेना ने पिछले 5 साल में लगभग 850 एंटी शिप मिसाइलों को खरीदने का लक्ष्य बनाया हुआ है। इन मिसाइलों को नेवी और एयरफोर्स में बांटा जाएगा। लॉन्ग रेंज की एक मिसाइल की कीमत करोड़ों रुपए में होती है, इसलिए अधिकतर देशों की सेनाएं इसे एक सीमित मात्रा में ही खरीदती हैं। अगर इनका इस्तेमाल एक निश्चित समय के अंदर नहीं किया जाता है तो भी ये बेकार हो जाती हैं। हालांकि तब खरीदने में तय की गई शर्तों के अनुसार इन संबंधित कंपनी को ओवरऑल करने के लिए लौटा दिया जाता है। इसमें कम खर्च में मिसाइल एक बार फिर फायर करने के लिए तैयार हो जाती है। लॉकहीड मार्टिन ने यह भी बयान जारी कर इस खरीद की पुष्टि की। बताया जाता है कि इन मिसाइलों को अगले 4 से 5 साल में अमेरिकी सेना को सौंप दिया जाएगा। एक तरफ जहां चीन साल 2025 तक अपने नौसेना में कुल 400 बैटल फोर्स शिप को शामिल करने की योजना पर काम कर रहा है, वहीं अमेरिकी नौसेना इसे लेकर कोई खास सक्रिय नहीं दिख रही है। अमेरिकी नौसेना के लिए शिप बिल्डिंग का काम देखने वाली एजेंसियों ने भविष्य के लिए 355 बैटल फोर्स शिप के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि इसे पूरा करने के लिए उन्होंने कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की है। वर्तमान में अमेरिकी नौसेना के पास कुल 297 400 बैटल फोर्स शिप है। अगर नौसैनिकों की बात की जाए तो यह अमेरिका का पड़ला काफी भारी है। अमेरिकी नौसेना में कुल 3,30,000 एक्टिव ड्यूटी सैनिक हैं, जबकि चीन के पास इनकी तादाद करीब 2,50,000 के आसपास है। चीन की तुलना में अमेरिकी नौसेना के पास ज्यादा क्षमता वाले घातक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और क्रूजर है, जो पल भर में भीषण तबाही मचा सकते हैं। ये युद्धपोत अमेरिका की क्रूज मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के रक्षा विश्लेषक डिक चिल्ड्स के अनुसार अमेरिका के पास अपने युद्धपोतों से लॉन्च किए जाने वाले 9,000 से ज्यादा वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सेल्स मौजूद है, जबकि चीन के पास ये क्षमता केवल 1,000 के आसपास है। ऐसे मिसाइलों के मामले में चीन कहीं भी अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकता। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना के 50 पनडुब्बियों में सभी के सभी परमाणु शक्ति से संचालित होती हैं। वहीं चीन के पास कहने को तो 62 पनडुब्बियां हैं, लेकिन उनमें से केवल 7 ही परमाणु शक्ति से चलती हैं। ऐसे में अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में समुद्री ताकत को प्रदर्शित करने के लिए चीन से बिल्कुल भी कमतर नहीं है। अमेरिकी परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बियां महीनों तक पानी के अंदर छिपी रह सकती हैं, जबकि चीन की 7 पनडुब्बियों को छोड़कर बाकी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को एक निश्चित समय के बाद सतह पर आना ही पड़ेगा।